पढ़ना बेटा नैज अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता किस किस के बीच की होती है, चालक से क्या कम और अचालक से क्या होती है ज्यादा। ठीक है, यानी कि विशेष स्थितियों पर जो क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, नैज अर्धचालक बोलते हैं। आप नैज अर्धचालक बोलते हैं। नैज अर्धचालक क्या, बिना अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। कोई अशुद्धि नहीं मिली, शुद्ध अवस्था में, तो उसको क्या कहेंगे आप, नैज अर्धचालक। ठीक है बेटा, बिना अशुद्धि मिले अर्धचालक को आप क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। अब उसके बाद जिसमें अशुद्धि मिला दी जाएगी, अशुद्धि मिला दी ताकि उसकी चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिला दी, तो उस अर्धचालक को आप कहते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो दो टाइप के अर्धचालक, एक नैज अर्धचालक और एक क्या, बाह्य। नैज अर्धचालक कौन से, जिसमें क्या नहीं मिलाई है, कोई अशुद्धि नहीं, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक क्या कहलाते हैं, नैज अर्धचालक। और अशुद्धि मिले क्या अर्धचालक, उनको क्या कहते हैं आप, बाह्य अर्धचालक। अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, ताकि उनकी चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। नैज अर्धचालक देखें तो शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन, जर्मेनियम, शुद्ध अवस्था में, ठीक है, क्या है, नैज अर्धचालक। मैं 0 केल्विन की बात करता हूं बेटा। जर्मेनियम में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन में भी कितने होते हैं, 4, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 4। जब एक इसका क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल लेंगे तो हर जर्मेनियम का परमाणु अपने नजदीक के किनके साथ, जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ क्या बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है, ये सब जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम के परमाणु, ये क्या करेंगे, सबने नजदीक के साथ क्या बना लिया, सहसंयोजक बंध बना। सहसंयोजक बंध बनाना मीन्स क्या हो गया, जर्मेनियम परमाणु के पास क्या चलने के लिए इलेक्ट्रॉन है, गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें नहीं है ना, गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये चालन करेगा, इसमें से वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, नहीं हो सकता ना बेटा। चालन किसके कारण होगा, आवेशवाहकों के कारण। सारे आवेशवाहक आपस में क्या है, बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, किसका प्रवाह नहीं हो सकता है, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। कब, 0 केल्विन पर बता, ठीक है, कितने पर, 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन पर ये क्या हो गया आपके पास, 0 केल्विन पर एक अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल अचालक की तरह। ठीक है, क्या नहीं है इसमें चालन के लिए, ना मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना कोटर है, 0 केल्विन। ठीक है, तो वहां पर इसके पास चालन के लिए क्या नहीं होते हैं, आवेशवाहक नहीं होते हैं, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक अचालक की तरह व्यवहार करता है। याद रखना, 0 केल्विन पर अर्धचालक बिल्कुल अचालक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि उनके पास अब कमरे के ताप पर, जो अभी कमरे का ताप है, ताप बढ़ने में इनको क्या प्रदान करना, ऊर्जा। ठीक है, जब कमरे का ताप पर आगे इनको ऊर्जा प्रदान करी, तो हो सकता है इसमें से कुछ बंध आपस में क्या हो जाए, टूट जाए। तो बंध टूटेगा तो वहां से क्या मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपनी जगह पर क्या छोड़ गया होगा, कोटर। रिक्ति जो छोड़ गया वो क्या, कोटर, यानी कि इसमें क्या भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी और कोटर भी, मगर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, कोटर होंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या क्या होगी, समान। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा इन बधे हुए इलेक्ट्रॉनों से क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाती है, क्षीण धारा प्रवाहित होती है, जो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहां पर कहें तो देखो, 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड के आधार पर इसका चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूरा क्या होगा, खाली
कुछ नहीं होंगे, ठीक है। और संयोजी बैंड में क्या होंगे, कोई भी क्या नहीं होंगे, कोटर नहीं होंगे, ठीक है। मगर कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल गई कि वो संयोजी बैंड से कूदकर कहां पहुंच जाता है, चालन बैंड में, ठीक है। और जब वो चालन बैंड में चलेगी तो संयोजी बैंड में क्या छोड़ जाएंगे, कोटर। तो कोटर में क्या चल रहे हैं, वो सॉरी, संयोजी बैंड में क्या चल रहे हैं, कोटर, और ऊपर चालन बैंड में क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, नेज अर्धचालक। क्योंकि नेज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। चालकता क्या होगी, बहुत कम, इसलिए उनका व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है। तो इसको ज्यादा ध्यान में रखिए, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जैसा बताया कि क्या बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अशुद्धि मिले अर्धचालक को क्या कहते हैं आप, बाह्य। ये दो टाइप की, पहला बताता हूं बेटा, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप मीन्स हो गया नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप मीन्स हो गया जिसमें चालन किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि जिसमें ज्यादा संख्या में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बहुत कम संख्या में क्या होंगे, कोटर। यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या हो गए, कोटर, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब शुद्ध जर्मेनियम में कोई पंच, जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी में जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, वो मिला दिया। जैसे यहां पर पंच संयोजी अशुद्धि में मिला देता हूं फास्फोरस, ठीक है। क्या मिला दिया आपने, फास्फोरस, ठीक है। पंच संयोजी आर्सेनिक, फास्फोरस, फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया बेटा। फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 5, जबकि जर्मेनियम के कितने हैं, 4। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन दो इसके जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या बना लेंगे, सहसंयोजक बंध। मगर एक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाएगा, किसका, फास्फोरस का, नहीं बना पा रहा है ना बेटा। तो ये बंध नहीं बना पाए, इसकी ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहां पर आता है, जो चालन बैंड है उसके नीचे क्या बना देता है, ऊर्जा के स्तर बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, अब चालन किसके कारण होगा, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। चालन के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, यहाँ पर अशुद्धि जो मिला रहे हैं वो दे रहा है ना बेटा। तो इसको क्या कहते हैं, अशुद्धि दाता हुआ है, ठीक है। देने वाला है ना, तो ये क्या हो गया, दाता। और यहाँ पर अर्धचालक क्या हुआ, ग्राही हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब अशुद्धि मिलाई आपने तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आते गए। तो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए, प्रोटॉन। आगे ऐसे ही आता है बेटा। इसके बाद एन टाइप के बाद पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप मीन्स जिसमें चालन किसके कारण होगा, कोटर के कारण, ठीक है, यानी कि धनावेश के, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप क्या ले लेते हैं, जैसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दिया, शुद्ध जर्मेनियम इसमें, ठीक है। त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी मीन्स जिसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एल्यूमिनियम मिला दिया मान, तो एल्यूमिनियम जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर क्या ले लेगा, उसकी जगह ले लेगा, जगह ले ली बेटा। अब एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो नजदीक के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या बना लेंगे, सहसंयोजक बंध। मगर एक बंध में क्या रह जाएगी, रिक्ति रह जाएगी, ठीक है। ये रिक्ति किसकी तरह काम करेगी, कोटर की तरह। ये कोटर कहां स्थान पाएंगे, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ठीक है। यानी कि आप संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहा आएंगे, इन स्तरों में, तो वहां पर क्या बनते जाएंगे, कोटर बनते जाएंगे। तो यहाँ पर